व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैम्बलर एंड ट्रेडर। अगर आप में ये हैबिट्स हैं तो आप गैम्बलर हैं, अगर आप में ये हैबिट्स हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। कौन कौन सी हैबिट्स हैं हम उसको देखते हैं, छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसमें आपको नॉलेज भी दे दूंगा कि आप किस तरह एक ट्रेडर में शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप में ये गैम्बलर की खसूसियात आ रही हैं। जो गैम्बलर होता है वो क्विक मनी चाहता है, यानी कि यार अभी मुझे $100 मिल जाए, अभी मुझे $1000 का प्रॉफिट हो जाए, अभी मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि क्विक मनी चाहिए होगी उसे, और ज़्यादा लेवरेज लेगा, ज़्यादा फंड यूज़ करेगा, हाफ अमाउंट आग लगा देगा, कभी सारी की सारी अमाउंट लगा देगा, कभी 50x लेवरेज ले लेगा। तो उससे आपने अवॉइड कर लेना है, यानी कि आपने क्विक मनी की तरफ नहीं जाना। जो गैम्बलर है वो क्विक मनी चाहते हैं और उसके साथ साथ जो हायर फंड्स यूज़ करते हैं और हाई लेवरेज यूज़ करते हैं इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, यानी कि आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 50% फंड यूज़ कर रहे हैं विद 20x लेवरेज या 25x लेवरेज, तो आप एक गैम्बलर हैं, यानी कि आप जो है फंड्स जो है कुछ ही आप ट्रेड्स में आप अपना जो है फंड्स लूज कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं, यानी कि इमोशन के साथ डिसीजन ले रहे हैं कि यार ये मुझे लग रहा है कि यार मुझे लॉस होगा, ये यानी कि कोई भी इमोशंस के साथ जो है, यानी कि आपको कुछ ऐसे समझ लें कोई चीज़ बाय कर रही है, ये तो आप क्या करेंगे, यार मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ तो मुझे यार ये प्रॉफिट हो जाए, यानी कि आप इमोशंस के साथ लेकर आप ट्रेड करते हैं। इमोशंस नहीं लेनी चाहिए आपने, यानी कि आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं तो आप फिर भी गैम्बलर के साइड पे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है गेट ओवर विद विंस एंड डिमोटिव विद लॉस, यानी कि आपको जब लॉस होता है तो डिमोटिव हो जाते हैं, यार ये मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया। लॉस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। और जो है विंस के साथ साथ यार अब मुझे ट्रेडिंग बहुत आ गई है, मैं अब बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, अब ये हो जाएगा, वो भी आपने नहीं सोचना। अगर आप जो है विन करते जा रहे हैं तो आप अपने जो है लूज भी कर सकते हैं, आपकी स्ट्रीक जो है टूट ही सकती है। तो आपको यानी कि अभी जो मार्केट जो है डंप कर रही थी, अभी किसी को समझ नहीं लग रही कि मार्केट कहाँ जा रही है, किस साइड जा रही है, क्या मूव होगी नेक्स्ट। तो वही है ना, जो विन कर रहे थे वो जो है ऐसे ऐसे समझ रहे खुद को ओवर कर समझ रहे थे कि यार मैं यहाँ से जो है हर ट्रेड में विन करूंगा। जो उनके बाद जो विनिंग स्ट्रीक जो टूटी है वो अभी भी लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। और लॉस से डिमोटिव नहीं होना और विन से ओवर नहीं होना आपने। और उसके बाद आपने जो है ट्रेड जो होप से नहीं लेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है होप से, यानी कि यार यहाँ से मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से ऊपर चले जाएगा, ट्रेड ले लेंगे। यहाँ से मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से नीचे चले जाएगा, होप से आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने चार्ट से ट्रेड लेनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होप से आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। जो ट्रेडर है उसमें कौन कौन सी खसूसियात होती है, उसके साथ उसके क्लियर प्लान होता है, क्लियर प्लान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्लियर प्लान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मुराद है, यानी कि प्लान में मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, उसके पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी जिसने देखी होगी या उसको प्लान किया होगा, ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा, यहाँ पे इस तरह का जो सेटअप बनेगा मैं ट्रेड लूंगा, वो उसका प्लान बना हुआ है। कोई प्लान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी ट्रेडर के पास जो है वो प्लान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है जीरो इमोशन, यानी कि जो ट्रेड कर होगा कोई इमोशन नहीं होगा, इमोशनल डिसीजन नहीं लेगा। यार इमोशन यानी कि यहाँ से स्टॉप लॉस उसने जो है अपने डिफाइन किया हुआ है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, वो स्टॉप लॉस होगा, टेक प्रॉफिट वही होगा, सारा कुछ वही होगा। जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ साथ होगी। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझाई हुई है, अपने टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मैंने एंड पे आपको दिखाई थी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको जो है डाउन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एंड पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट समझाई थी। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि कौन सी रिस्क मैनेजमेंट होती है, यानी कि आपने क्या करना है, उसमें कितने % फंड यूज़ करने हैं एक ट्रेड में, कितने % आपने लेवरेज लेनी है, कितने % फंड यूज़ करने हैं, और यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। अगर यहाँ पे देखें, अब मैं इसको डाउन जाऊँ, यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा दूँ, ये देखें ये वाली वीडियो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आपने जाके देख लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा, यहाँ पे आपने ये रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो जरूर देख लेनी है। और यहाँ पे आप जो है ट्रेडर होते हैं, उसके बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। यार यहाँ पे देखें आजकल जैसे लॉस चल रहा है, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो आपको मोटिव करने के लिए बनाई थी, मोटिवेशन के लिए बनाई थी कि आपने पैनिक नहीं होना, जो भी आपने बाइंग कर लिया उसको सेल नहीं करना। तो आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए विजन देखना है, यानी कि यार आपको 2 ट्रेड में लॉस हो गया, 3 में लॉस हो गया, अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि 2% फंड यूज करें, 5% फंड यूज करें एक ट्रेड में, तो आप वहां पे जो है कभी भी लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपको जो लॉन्ग टर्म जो है विजन है वो आपका जो है परफेक्ट होना चाहिए। आपने एकदम से क्विक मनी की तरफ नहीं जाना और उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, तो आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल मैंने वीडियो बना दी है 3-4 मिनट्स की, ताकि जो है आप जो गैम्बलर्स की तरफ से ट्रेडर की तरफ आ जाएं। जो आप में ये वाली खसूसियात है इनको आप तर्क कर दें, अभी भी इसी से नेगेटिव में आ जाएंगे। अगर आपने इनको दोबारा इसको रिपीट किया, अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। टाइम में आपने क्या करना है,
खुद को कंट्रोल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, वो उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई है। अगर यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाके देख लें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग जो डिसिप्लिन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, पहले वो जाके देखें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास प्लेलिस्ट है, इसको जाके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हमारा टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।